तो जीवात्मा कह रही है तुम्हारी बड़ी इच्छा हो रही है, एक बार हमको नीचे के लोगों में भेज दीजिए, देखने की बड़ी इच्छा है। सतलुज कह रहे बेवकूफ, क्यों तुम क्यों पगली इसे सोच रही हो, देश तुम्हारा नहीं है। वो देश सुख शांति मन चैन का नहीं है, तो दुखों का सागर है। बीमारी महामारी तरह तरह के भोग और रोग और शोक सब समाये हुए, लेकिन ऐसी प्रेरणा मजबूत पैदा कर दी थी कि उनको लीला करनी थी और जीवात्माओं को यह अनुभव कराना था कि जिस सतलोक में तुम रह रही हो, देख लो तुम नीचे वाले लोग तुमसे अच्छे नहीं, खराब। ये उसकी इच्छा पूरी करने के लिए। ठीक, अगर तुम नहीं मानती हो तो चलो दे देता हूँ, जाओ। लेकिन ऐसे नहीं कि उठा के फेंक दिया। जब सतलोक से हम सब जीवात्माओं को उतारा गया तो यही नाम डोर शब्द डोर पकड़ा था। ये हम सब जीवात्माओं का आधार है, ये नाम, यही नाम दानजवाज, यही पहले था, यही आदिकाल से रहा, यही हम सब जीवात्माओं के आधार एक सहारा है। अगर तुम्हारा कोई सहारा आधार छीन लिया जाए तो तुम बेकार हो जाओ, कुछ नहीं कर सकते। इसी तरह से जब उतारा तब तो नाम का सहारा देखा और ये कहा। देखो एक बात का ख्याल रखना, इस नाम डोर शब्द तोड़ को छोड़ना मत। कोई कितना बहकावे भरमावे लालच दे, लेकिन ये नाम डोर मत छोड़ना। अगर तुमने किसी के बहकाए भरमावे में आकर इस नाम डोर को छोड़ दिया तो फिर तुम वापिस कभी अपने घर नहीं आ सको। बहुत समझा बुझा के भेजा, ऐसे थोड़ी फेंक दिया होगा। जब सतलोक से हम सब जीवात्माओं को सतपुरुष ने उतारा तो सतलोक के नीचे कारण लोक, जो 5 तत्वों का शब्द ईश्वर स्वरूप रसगंध, ये 5 तत्वों का कपड़ा नंगा देखकर उसको पहना, क्योंकि ऊपर तो कोई शरीर है नहीं, शरीर ही कपड़ा है। इसी शरीर रूपी कपड़े में जीवात्मा अंदर बैठी हुई है। आज जब नीचे उतारा जाए किसी लोक में तो नंगी नहीं भेजी जाएगी, उसको उस लोक का कपड़ा पहना। जब करण लोक में उतारा तो करण कपड़ा पड़ा, तो करण लोक के नीचे सूक्ष्म लोक है। जब वहां उतारा सतपुरुष ने तो वो पर कपड़ा पहना दिया, जो 9 तत्वों का शब्द ईश्वर स्वरूप रसगंध चतुष्संताकरण मध्य चित्तौर अहंकार, ये 9 तत्वों का कपड़ा पहना। जब सतपुरुष ने हम सब जीवात्माओं को सूक्ष्म लोक के नीचे उतारा तो सूक्ष्म लोक के नीचे है ये लिंग लोक, इसी को देवलोक कहते हैं। ये 17 तत्वों का 10 इंद्रिया, चतुष्संताकरण और सतोगुण तमोगुण रजोगुण, ये 17 तत्वों का कपड़ा पहना। जब सतपुरुष ने हम सब जीवात्माओं को इस सूक्ष्म लोक के नीचे उतारा तो उसके नीचे यहाँ पर मृत्युलोक, जहाँ हम बैठे हो, ये मृत्युलोक है। जब यहाँ उतारा तो यहाँ का कपड़ा 5 तत्वों का है, जल पृथ्वी अग्नि वायु आकाश, ये 5 मसालों का बना कपड़ा जीवात्मा के ऊपर डाल दिया। और जीवात्मा पर कितने खोल हो गए, कितने कपड़े हैं, कितने कवर हैं? 4 का कारण कपड़ा, सूक्ष्म कपड़ा, लिंग कपड़ा और स्थूल कपड़ा, ये 4 कवर उस पर चढ़ गए, बंद कर दिया। और ये कहा जो इन चारों कपड़ों को उतारना जानता है वो नामदान देगा। ऐसे नहीं नामदान जैसे ने हल्ला मचा दिया नंदन और नंदन, तुम आगे चले गए। उनको तो जानकारी है नहीं कि नामदान देने वाला कौन होता है, ये देने वाला है कि सुनाने वाला है। इतनी छोटी बात तो अभी तो तुम पकड़ नहीं पाए हो। सुनाने वाला दे नहीं सकता, सुना सकता।
जैसे हम कहें भाई रसगुल्ला मीठा मुलायम दाल होता है, तो क्या सुनकर आपकी इच्छा तृप्त हो जाए? कुछ देर के बाद यही बोले भाई सुनाने सुनाने कि कुछ खिलाना पिलाना पाने से संतुष्टि होती है, बिना पाने से प्रेम पाने की बात तो कोई नहीं कर रहा। सुनाने की बात, सुनाने की बात, गाने बजाने की बात, सुनाने की बात, भाषण स्त्री प्रवचन की, तरह तरह की, लेकिन जिससे काम बनना है वो बात कोई नहीं करता, क्योंकि वो चर्चा किसी के बस की नहीं है। वो तो जो पहुंचा हुआ वो बताएगा हर भाई उधर क्या है, उधर से कैसे आया गया, अब इधर से कैसे जाया जाए, और कौन किसने उधर से भेजा, अब यहाँ से कौन ले जाएगा, ये दोनों तरफ की जानकारी आपके अंदर होनी चाहिए। तब तो हो सकता कुछ हमारी बन जाए। और जब यहाँ इस काल नगरी में आया तो काल में आया तो वो चतुर्दशियार है, उसको अपना देश चलाना है, तो देश चलाने के लिए तरह तरह की सुविधाएं आपको देगा, तब यहाँ फंसोगे। और वो भूल गए जो कहा था कि नाम डोर शब्द डोर को मत छोड़ना, ये तुम्हारा आधार है। अगर इसको छोड़ दिया किसी के बहकाने भरवाने में, लोग लालच में, तो फिर तुम वापिस अपने देश कभी नहीं आ सकते। ये समझा के भेजा, ऐसे नहीं है। और काल माया ने बड़ी होशियारी चतुराई से कहा भी अच्छा ये बताओ तुम अपने देश से आई हो, कुछ लेके आई हो, इनको कैसे बहकाया गया? अपने देश से आई कुछ लेके आई हो। उस समय हमारे सबके पास सच्चाई, ईमानदारी, त्याग, तपस्या, संयम, मतलब यानी अच्छा खान पान, अच्छे भाव विचार कर्म सब थे। लेकिन कहने का अरे फेंके सामान, अब तो मेरे देश में आई हो, मेरा बात, हम सब जीवात्मा समझा कोई अच्छा सामान देगा तो तुम्हारे पास जो अच्छा बना तो आपने फेंक दिया, और काल का सामान आपने ले लिया। काल सामान क्या है? झूठ है, छल है, कपट है, बेईमानी है, हिंसा है, व्यभिचार है, व्यभिचारी है, सब काल। जितनी गंदगी हो सकती है सब काल के सामान में लिपटी हुई। बगैर गंदगी का काल का कोई सामान नहीं, और उसी गंदगी में तुम्हें फांसी लेगा। और महापुरुष उसी गंदगी से तुमको निकालना चाहते हैं, प्रमाण दिख ऐसे नहीं, ये तो तुम कैसे फंसे और कैसे निकलोगे, जहां से जिससे फंसे हो जिस तरह उसी तरह से निकाल लिया जाए, तो आपकी समझ में आ जाएगा। तो कहते हैं कि जब देखा कि जीवात में कोई नहीं गई और समय निकल गया, तो सतगुरु ने सोचा निश्चय काल ने कोई चाल चल कर हमारी सुर तरुओं जीवात्माओं को फंसा लिया है। तब कहा चलो उनको लेके आना चाहिए, खुद नहीं आ पाए, क्योंकि जो आधार दिया हो तो इसने फेंक दिया, अब आ नहीं सकती। तो कहते हैं लाग दया कोमल चिसंता, तम संतों के हृदय में दया उठी, उन्होंने अपना सत्यलोक मंडल छोड़कर इस मृत लोक मंडल पर हम सब जीवात्माओं को जगाने के लिए, अनुभव करके सिखाने पढ़ाने के लिए आए, और कहा कि चलो हम तुमको लेने आए। अब इसे कैसे विश्वास? इसने तो ये बात विश्वास की कभी सुनी नहीं थी। ऐसा कोई हमदर्द, ऐसा शुभचिंतक कोई आया नहीं जो हमदर्दी की बात कहता। तो उसे शंका हो गई, बोले भाई इसको ही नहीं ऐसी बात कह, अरे कहेगा वो जो वहां से यहाँ आया हो, वो वहां की बात बताए, और जो बीच के आए बीच में रह गए वो बीच की बात बता सकते। और ये सब बीच का मसाला, चाहे ब्रह्मा की पूजा, विष्णु की, चाहे शंकर करो, चाहे रामकृष्ण देवी देवता किसी के करो, वो सब बीच के। ज्यादा खुश हो जाए कि बीच तक आपको ले जाए। और जैसे तुम्हारा पुण्य कर्म छीण हुआ तो पुण्य छीणे मृत लोग है, फिर आपको वहीं से ढकेल देंगे, नीचे जाओ, फिर तुम आओ, फिर आओ, फिर तुम आओ, फिर आओ, ये भी है कर्मों का।
वो पाप कर्मों का जाल था, ये शुभ कर्मों का है जाल दोनों। तब कहा ऐसे तो बेचारी कोई नहीं जा पाएगी। तब लाग दिया कोमल ची संता, तब संतों के हृदय में दया उठी, तब वो जीवात्मा को लेने के लिए। और कैसे समझाते हैं वो तुमको, तुम्हारे रंग रूप को, जात बिरादरी को नहीं, वो अपनी जीवात्मा को समझाते। अरे भाई चल कर के रहेगी कैसे, जिस शरीर में तू बैठी उसी शरीर में तुमको अनुभव करा रहा हो, और किसी का अनुभव करके तुम फंसी हो। अब जरा संतों का अनुभव करके देखो, निकल जाओ। तब धीरे 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 जब जीवात्माओं को अनुभव कराया गया, तब ये चलने के लिए तैयार। और बीच में फिर कोई आ गया, फिर उसने बहका बरमा दिया, फिर बेचारी लौट गई। ऐसे तमाम युग निकल गए, अभी आज तक नहीं। जो कलयुग में संत आए 750 वर्षों में, वो तो जीवों को ले गए। जिन जीवों ने उनकी बात मान ली, कहते जो जिसने बात मानी वो दोनों ज्ञानी। एक ने कही एक ने मानी, और नानक कह गए दोनों ज्ञानी। एक ने कहा देखकर, उधर से इधर आया बताने के लिए, कहने के लिए। अगर उसकी बात आपने मानी तो दोनों ज्ञानी, दोनों का काम हो जाएगा। उसका ले जाने का काम और जीवों का जाने का काम, दोनों का काम। इन सब चीजों को बहुत बारीकी तौर से समझना। ये किस्से कहानी नहीं है, कोई राजे महाराजों की कहानियां नहीं सुनाई जाती, जो यहीं रहे यहीं भोगों में फंसे रहे और फंस करके नरकों में आज भी पड़े। बड़े बड़े राजे महाराजे बादशाह आज भी नरकों में पड़े हैं, जूतियों यमराजा की जूतियों की मार खा रहे हैं, कोई बचाने वाला नहीं। क्योंकि बचाने वाले केवल संत महापुरुष है, और वो भी कलयुग में आए। पहले आए नहीं थे तो बचाते कैसे? तो कहने का मतलब कि आपको समय मिल गया है, रास्ता मिल गया है, अब रास्ते पर निरंतर चलकर अभ्यास करो, क्योंकि मंजिल दूर है, एक दिन में तो नहीं तय कर सकते। धीरे 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 जब चलना शुरू करोगे, एक एक कदम विश्वास के साथ निकालोगे, तो चाहे जितनी भारी मंजिल हो, एक न एक दिन अपनी मंजिल को प्राप्त हो जाए। उसी अभ्यास को सिमरन कहते, ध्यान कहते, भजन कहते। ये संतों की अपनी शोध है, उन्होंने ये शोध किया कि आखिरकार इसको लेकर से जाए। ये तो बहुत युगों से पूजा पाठ कर रही, कुछ नहीं कर पा रही, ना कहीं जा पा रही, वहीं को वहीं खड़ी है। जैसे तेली का बैल जो कोलू में उसको मतलब बांध दिया जाता है और उसकी आंखें बंद कर दी, और बेचारा दिन भर चलता है, दिन भर चलता है, सोता होगा, बहुत दूर पहुंच गए होंगे, जब आंख की पट्टी खुली तो वहीं खड़ा जाओ। बस उसी तरह से काम क्रोध लोभ मोह अहंकार की पट्टी बनेगी, और रोज इसी में चल रहे हो, और जब आंख खुलती तो वहीं एक तिल मात्र भी खिसक वहीं खड़े आप। तो जब सत्संग वचनों को सुनोगे और सुनकर अपने मन को पकड़ाओगे, जिसको सुधारना है उस पर लागू करो, तो धीरे धीरे इस मन की जितनी गंदी आदतें वो सब कम होने लगी, वो कम होने लगेंगे कि ठीक हो जाए। ऐसा नहीं कि आप सीधी हो। संत दरबार में असंभव शब्द बना ही नहीं है, सब संभव, बशर्ते उनके वचनों पर चल पड़ो, उन पर विश्वास करो और उनके साथ जुड़ जाओ, तो तुम्हारा कम से तुम्हें करना ही क्या है। अरबी जैसे आपको नैमिष जाना था,
तो लोगों से पूछा भाई नहीं जाना तो उसे बता देगा ये गाँव मिलेगा, ये ऐसा मिलेगा, वैसा मिलेगा, ये भी जानकारी। लेकिन ये जानकारी आपको ले नहीं जाएगी। फिर एक पत्थर का मील मिला, गड़ा था, उसमें लगा 10 किलोमीटर, लेकिन वो कभी गया नहीं है। वो बता तो रहा सही बात, दूरी सही बता रहा, लेकिन गया कभी नहीं, वहीं गड़ा है। ऐसे भी लोग आपको मिले, बड़ी चर्चा लंबी चौड़ी, लेकिन गए कभी नहीं। किसी लोग की कोई मंजिल तय नहीं की और चर्चा कैसे होता है? लोग इसको भूत को अपनी मुक्ति चल रहा, सबका नुकसान कर रहा, बैठ मार दो थप्पड़ इसके कस के, इसकी चोटी बांध दो। काल के जीवन इसीलिए आए तो दूसरे का नुकसान, न तो सुनेंगे न सुनने देंगे। बांधे इसकी चोटी किसके, 2-4 थप्पड़ मार भी सही हो जाएगा। बांधे उसे, सर्दियों में ठीक हो जाए, भूत उतर जाएगा। नाटक करता है यहाँ, जीवों का नुकसान करता, न सुनेगा न सुनने देगा। तो महापुरुषों ने बड़ी दया की, कलयुग के गंदे जीवों पर दया, क्योंकि तुम इतने गंदे हो कि छूने के लायक, फिर तुमसे कोई परहेज नहीं किया। अरे भाई, धोबी जो कपड़ा धोने आया तुम्हारी गंदगी का परहेज थोड़ी करेगा, परहेज करेगा तो कपड़े नहीं धो पाए। तो उनको किसी जीव से कोई परहेज, क्योंकि वो काम कर सकते, करना जानते, वो कर्मों को धोना जानते, कर्मों की गंदगी खत्म करना, उनको क्या परहेज है। लेकिन ये निरंतर जब चर्चा तुम्हारे कान में पड़ती रहे तो धीरे 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 सब समझ। तो थोड़ा नया विषय है, कभी आपने इसके अन्यत्र सुना तो था नहीं, कोई जानकार कभी ऐसी जानकारी लेके आया नहीं था जो आपको बताता। यहाँ सांसारिक जानकारी, भोगों की जानकारी तो सबको है, वही तुमको बताते और अपना फंसे उसी में तुमको फंसा देते। कहते हमारा कर्तव्य है, हर माँ बाप यही कहता है भाई हमारा कर्तव्य शादी ब्याह करना। उनसे पूछो शादी ब्याह तुमने किया तभी तो रो रहे हो, तभी रोते हो। जिस काम से तुम रह रहे हो उस काम में क्यों फंसा रहे हो? कहता हमारा फर्ज, तो तुम्हारा फर्ज यही है, कोई अच्छा फर्ज नहीं। कहते हमारी ये जिम्मेदारी है, तुम्हारी जिम्मेदारी दुखों के सागर में ढकेलने की, गाने की कोई जिम्मेदारी नहीं। अब बेचारा वो जानते नहीं कि जिम्मेदारी किसे कहते हैं। तो धीरे 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 ये काल का साम्राज्य बढ़ता गया, क्योंकि लोग इसी में किसी की करनी करने वाले आते गए, किसी की करनी कराने वाले आते गए, और उन्हीं के साथ जीव जुड़ा रहा। तो जहां वो वहीं वो, एक ही जगह तो न वो गया न वो गया, दोनों बेचारे उसे रहे। तब संतों ने वहीं से अपना बयान शुरू किया। ये ब्रह्मा विष्णु महादेव ये करता धरता माने जाते यहाँ के काल भगवान, लेकिन का इनकी भी जीवात्मा न जगी न घर पहुंची। ये अपने ब्रह्मा जी ब्रह्मलोक का सुख आनंद उठा रहे हैं, उनकी जीवात्मा जगी न घर पहुंची। विष्णु भगवान विष्णुलोक का सुख आनंद उठा रहे हैं, उनकी जीवात्मा जगी न घर पहुंचेगी। भगवान शिव शिवलोक का सुख आनंद उठा रहे हैं, उनकी जीवात्मा जगी न घर पहुंची। भगवान राम साकेत लोक का सुख आनंद उठा रहे हैं, उनकी जीवात्मा जगी न घर पहुंची। भगवान कृष्ण गोलोक का सुख आनंद उठा रहे हैं, उनकी जीवात्मा घर न पहुंची। उसी तरह इस मृत लोक में भोगों का सुख आनंद तुम उठा रहे हो, न तुम जगे न वो जगे। दोनों गंदा गुरु बहरा चेहरा, तो हो नरक में ठहरी। जिनके सारे बैठे, जिनकी पूजा करो, जिसकी आराधना हो, बेचारा अंधा है, उसकी आँख खुली नहीं जीवात्मा, कान खुला नहीं जो पानी को सुना उसने कि उन लोगों में कैसी आवाजें आ रही।
क्योंकि हर मंडलों की आवाज अलग है, वहां का जो मालिक का अधिष्ठाता उसकी आवाज अलग है, तभी तो समझ में आएगा भाई किस रूप में आप पहुंचे हो। तो धीरे 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 ये व्यवस्था बिगड़ने में बड़ा समय लगा, और आज भी संभलने की बात कोई नहीं। तुमको बिगाड़ने वाले समझ, जिसके साथ जुड़ जाओगे वही बिगाड़ देगा। सबसे पहले तुम्हारा चरित्र लूटेगा, तो तुम कहते हो हमारा माँ का चरित्र बाप ने लूटा, बहन का चरित्र बहनों ने लूटा। यहाँ की परंपरा देखिए कैसी है। अगर और कोई यहाँ चरित्र का आँख निकालूंगा चरित्र में जरा कर, तो ये रोज लूट रहा है, इसकी आँख को निकाल, ये तो पूजा मत। ये है काल माया का देश, जो नुकसान करे, जो नरकों की तरफ ले जाए, सारे चरित्र को भ्रष्ट कर दे, खराब कर दे, उसी की पूजा हो रही, उसी की मान्यता इसको कहते हैं। ये सांसारिक मान्यताएं हैं, ये मान्यताएं तुम्हारी जीवात्मा का उद्धार कभी नहीं करा सकती। तो इसलिए महापुरुषों ने कहा चलो भाई, जिनको तुम भगवान कहते हो जरा उनके बारे में सुन लीजिए कि महापुरुष उनको क्या कहते हैं, यानी संत महापुरुषों ने उनको क्या कहा। जिनको तुमने भगवान माना है उन्होंने उनको क्या माना, बड़े साफ शब्दों में कह रहे हैं। एक एक वचन को सुनिए आप, तो तुम्हें सत्संग का मतलब समझ में आ जाएगा कि सत्य का संग क्या और झूठ का संग। हम सत्य के संग में जुड़े हैं,